सर आपका माइक माइक सर आपका म्यूट है। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। एंड कितनी इस वक्त पार्टिसिपेशन हमारे साथ? एंड मुदस्सिर, वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कोई 12 के करीब लोग शामिल हैं अभी आज के सेशन में, जो नंबर मैं देख रहा हूँ अभी स्क्रीन पे। डीपीआई साहब हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं कनेक्टेड? तो जरा वीडियो ऑन कर लें। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप सुन सकते हैं? आप अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें मौका दिया to arrange this session. Thank you so very much in response to yesterday's meeting. And let me formally welcome you, Dr. Sahab, and your team, directors in the province of Punjab. Thank you so very much. And Mudassir, thank you very much for coordinating all these efforts for this online session and training program. Dr. Sahab, बहुत शुक्रिया आपका। And college sector is very important and critical. और हम चाहेंगे कि अब जैसे हालात कुछ आगे सामने आ रहे हैं, तो वी हैव टू सी कि हाउ बेस्ट वी कैन मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके लिए पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन आपको फैसिलिटेट करेगा हर तरह से। किसी किस्म की भी जो ट्रेनिंग है, कोऑर्डिनेशन है, लिंक्स हैं, उसमें हमारे साथ काफ़ी सपोर्ट है मुदस्सिर की और मोहसिन साहब की, जो हमें हेल्प कर रहे हैं। दे आर एक्सपर्ट एंड वर्किंग लॉन्ग इन यूनिटी लाहौर। और हम चाह रहे हैं कि कॉलेज सेक्टर भी हमारा उसी लेवल पे आए जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं towards academic session and engaging all the students in the country to continue with the teaching learning process online. From that perspective, important thing is that maybe in the end you can tell us that how and what kind of support you need from us, and we'll be very happy to make sure that the arrangements from Punjab Higher Education Commissions are available, and all the colleges under your domain then should be allowed to have online readiness. और उनकी क्या इस वक्त एक तरह से रेडीनेस है, उनका 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 एक थोड़ा सा हम फीडबैक, एक एनालिसिस कर लें ताकि हमें पता हो कि जी कौन से कॉलेजेस बेहतर पोजीशन में है, कौन से कॉलेजेस जो हैं जहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उसमें एक्सेस हो सकती है, उसमें रिमोटनेस ऑफ द एरिया हो सकती है, उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग हो सकती है, उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे गवर्नमेंट भी काम कर रही है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इस पे ऑन बोर्ड है, और हमारी भी कोशिश है कि हम एक तरह से एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर सकें। तो बेस्ड ऑन योर फीडबैक एंड एनालिसिस आफ्टर दिस ट्रेनिंग सेशन, we can have two kind of groups of colleges in each division. एक जो थोड़ा सा एडवांस स्टेज में चल रहे हैं और एक वो जो कि अभी स्टार्टअप मोड में है, ताकि उनको हम ट्रेनिंग उनके लेवल के मुताबिक दे सकें, एंड दे शुड पिक अप एंड देन गेट ऑन विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके साथ साथ फिर आगे एडमिशन प्रोसेस भी शुरू होना है, और एडमिशन के हवाले से कल डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारा जो उन्होंने काम है वो कर लिया है विद PITB प्रोग्राम और उनकी सपोर्ट के साथ। तो लेट्स सी, अगर वो चलता है तो उसमें आप अगर समझते हैं कि हमारी कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो देन वी विल ऑल्सो प्रोवाइड दैट। सो अगेन वेलकम डॉक्टर साहब एंड टीम, एंड ऐसे हालात बेहतर होते हैं तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे भी ओवर ए कप ऑफ टी, और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम डिस्कशन भी कर सकेंगे। ये कोविड-19 की सिचुएशन से पहले हम काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व डायरेक्टर्स के साथ और प्रिंसिपल्स के साथ और कॉलेजेस के साथ। बीच में कुछ चीज़ें स्लो हुई हैं बिकॉज ऑफ द समर ब्रेक इन कॉलेजेस। अब जैसे जैसे हालात तो अभी मुश्किल ही हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि चलें जब तक खुलते नहीं हैं और फिज़िकल ऑन कैंपस और चीज़ें शुरू नहीं होती, तो हम ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से चीज़ों को बेहतर कर सकें। तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक तो ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज़ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं और आप कैसे उनको एक्सेस कर सकते हैं, और आपकी रेडीनेस और आपका कंफर्ट और कॉन्फिडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा जो एलिमेंट है वो है पेडागोजिकल स्किल्स, जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हाउ टू बी मोर इफेक्टिव टीचर बाय डिलीवरिंग ऑनलाइन एजुकेशन। तो उस हवाले से भी हम
ने कुछ मॉड्यूल्स बनाए हैं, डॉक्टर साहब से कल बात हो रही थी। और फिर उसके अलावा बहुत सारे थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। सो इट्स ए बिग आई वुड से प्रोग्राम एंड एजेंडा। और सबसे जो अहम बात है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज कि हम सब रिस्ट्रिक्टेड हैं, घरों में हैं या कुछ लिमिटेड ऑफिस भी अटेंड कर रहे हैं, वो है एक्सेस टू and reach and access to students and reach anywhere in the country and even in the world. So from that perspective, I think as we get up to date with the technology, we can really make best use of our resources. और उस हवाले से गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। कल डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि एक टेली स्कूल चैनल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और आगे चल के हो सकता है हम एजुकेशन नेटवर्क की तरफ जाएं, और जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं या सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स हैं, इनकी सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो हमारे वेब पेजेस के ऊपर, ताकि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर उनसे फ़ायदा उठाना चाहे तो देन दैट शुड बी अवेलेबल। और साथ साथ इसमें एक ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आएगी कि एलिमेंट ऑफ क्वालिटी। जब हम अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुनेंगे और देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि जी बहुत सारी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, और डेफिनेटली उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बेहतर होगी, एक्सेस बेहतर होगी, और यकीनन उसमें कुछ चैलेंज भी आएंगे, और चैलेंजेस को फिर हम एज द टाइम विल कम we will manage and we will be in a position to deal with them in a best possible manner. So Dr. Sahab, thank you very much. आप अगर कोई comments करना चाहते हैं तो वेलकम, उसके बाद फिर मुदस्सिर साहब कंटिन्यू करेंगे ट्रेनिंग सर। थैंक यू। सर काइंडली माइक अनम्यूट कर लें प्लीज, थैंक यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक का शायद कुछ प्रॉब्लम है। सर माइक को अनम्यूट कर लें प्लीज, वो उस पे जो ऑडियो बटन है उस पे क्रॉस आ रहा होगा, उस पे क्लिक करेंगे एक दफा तो वो आपका अनम्यूट हो जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू जी। आवाज आ रही है जी? जी सर, क्लियर सर जी। I am thankful to Dr. Professor फजल अहमद खालिद साहब। मैं इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एक तो मुझे चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर फजल अहमद खालिद साहब का सरपरस्ती और ताउन हासिल है। दूसरी, मेरे पास जो टीम है वो बड़ी मुतहर्रिक है, एनर्जेटिक है। तमाम डायरेक्टर्स इस लिहाज से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और वो पूरी तरह जस्तजू करेंगे ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से, फ्यूचर ट्रेनिंग के हवाले से। तो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन हमारे लिए एक फतह का सिंबल होगा, क्योंकि हम ऑनलाइन टीचिंग इसलिए कर रहे हैं कि रिवायती सिस्टम से हटकर एक इनोवेटिव सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करें। इसके बाद हमारा ये प्रोग्राम होगा कि हम सैंपल पेपर्स वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पिछले सालों के पेपर्स सॉल्व वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और हमारे पास इंशाल्लाह ताला आपके ताउन से एक एमिनेंट प्रोफेसर के लेक्चर्स का एक स्टोर हाउस भी होगा। स्टूडेंट जब चाहे उनसे बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी सरपरस्ती हमारे ऊपर जारी और सारी रहे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड ओवर टू यू मुदस्सिर साहब। आप प्लीज ट्रेनिंग कंडक्ट करें। मे बी अगर फ्यू एलिमेंट्स में अगर मोहसिन साहब अवेलेबल हैं तो उनको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा 2 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मुदस्सिर साहब। थैंक यू। Thank you, Chairman Saab. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Mudassir Khan. Right now, I am Manager IT in UET Lahore, and I am here on the behalf of PHEC for such kind of trainings and online education materials. आप सब लोगों को मेरा सलाम, और होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि मुझे आज गाइड किया गया है कि ऑल आर द डायरेक्टर्स एंड हायर पोस्टेड पीपल्स। सो मैं अपने इस सेशन में पूरी कोशिश करूंगा कि ये सेशन आप लोगों के लिए इंटरेक्टिव और यूजफुल हो।
माशाल्लाह आप सारे लोग पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस लोग हैं। तो हमारा जो आज फोकस रहेगा वो कुछ अवेलेबल टूल्स और अवेलेबल ऑप्शंस पे रहेगा कि इस कोविड-19 की सिचुएशन में पाकिस्तान में रहते हुए और लिमिटेड और अनलिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हमारे पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं। और मैंने अभी तक PHEC के प्लेटफॉर्म से जो प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं उन लोगों को क्या ट्रेनिंग दी है, मैं थोड़ा-सा वो भी आपके साथ शेयर करता चला जाऊँगा। तो सबसे पहले हमें समझना ये है कि इस सिचुएशन में हमारे पास बेसिक क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जिनको फुलफिल करते हुए हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरी है कि हमारे पास एक मुनासिब इंटरनेट होना चाहिए जो कि मोबाइल पे हो सकता है, DSL पे हो सकता है, लैपटॉप पे हो सकता है, घर में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो इंटरनेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेटर ऑन आप लोगों के क्वेश्चन आंसर के टाइम पे आप मुझे गाइड कीजिएगा कि व्हिच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू पीपल आर फेसिंग। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अवेलेबल टूल्स की कि हमारे पास अवेलेबल टूल कौन से अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम लोग ऑनलाइन टीचिंग की मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑनलाइन एजुकेशन की, लेक्चर रिकॉर्डिंग की, वीडियो कॉल्स की, तो सबसे पहले जो फ्री टूल हमारे पास अवेलेबल है उसमें स्काइप है, उसमें ज़ूम है। काइंडली आप लोग माइक अपने म्यूट कर दीजिएगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आपकी स्क्रीन पे जो ऑप्शन है इसमें हैंड रेज का एक बटन है, तो आप इसको पुश करके जब हैंड रेज कर देंगे तो मैं अपनी बात को कंप्लीट करके आप को मौका दूंगा कि आप मेरे से क्वेश्चन कर लें। थैंक यू। हमारे पास ज़ूम एक वीडियो ऑडियो कॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। ज़ूम लाइसेंस भी अवेलेबल है और अनलाइसेंस भी अवेलेबल है। ज़ूम में जो लाइसेंस है उसकी कॉस्ट लेटर ऑन मैं शेयर कर दूंगा। आई थिंक सो कोई 25K या 30K पाकिस्तानी रुपीस में वो अवेलेबल है। और अगर अनलाइसेंस की बात करेंगे तो वो अनलाइसेंस अवेलेबल है, उसमें एक लिमिटेशन है कि अराउंड 45 टू 50 मिनट्स के बाद आपकी कॉल डिस्कनेक्ट होती है और कॉल आपको दोबारा कनेक्ट करनी पड़ती है। ये तो बात होगी ज़ूम की। इसके बाद हम बात करेंगे एक फ्री टूल की जो कि जीमेल ऑफर कर रहा है। जीमेल जिन भी टीचर का, स्टाफ का, स्टूडेंट का जीमेल अवेलेबल है उसमें गूगल हमें फैसिलिटेट कर रहा है गूगल क्लासरूम के नाम से। और हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा ओवरव्यू आप लोगों को देता जाऊंगा क्योंकि ऑफ कोर्स आपके अंडर जो टीम है आपने उनको गाइड करना है। तो उस टीम के साथ भी हम लेटर ऑन सेशन कर लेंगे कि जो आपके लेक्चरार हैं, जो टीचर्स हैं, वो इन ऑप्शन और फैसिलिटेट किस तरह से हो सकते हैं। तो जीमेल में दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक आम जीमेल का अकाउंट है जो सब लोग जीमेल का अकाउंट यूज करते हैं, और एक जीमेल का अकाउंट होता है जो कि किसी भी डोमेन से एसोसिएट होता है। मिसाल के तौर पे मैं बात करूंगा कि मैं हूँ UET से mail.stud.student.uit.edu.pk। तो जैसे आप सब लोगों को पता है कि अगर हम कोई डोमेन अपनी परचेज कर लेते हैं, मैं अभी साथ साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता चला जाऊंगा ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बिल्ट हो जाए इसके ऊपर। मैं अपना एक लॉगिन कर लूं जीमेल पे, तो फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। अगर मैं UET की बात करूं तो UET में जितना भी स्टाफ और फैकल्टी है वो सारे के सारे ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ईमेल्स के लिए और बाकी जितनी भी फैसिलिटेट माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है।
जो हमारा स्टूडेंट है, जो यूईटी का 26 से 27,000 स्टूडेंट है, वो सारे का सारा जीमेल यूज कर रहा है। अभी जो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, होप सो एक या दो लोग मुझे एक्नॉलेज कर दें कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। जी, हम स्क्रीन देख रहे हैं जी। हम जी नजर आ रही है जी, थैंक यू सो मच। अभी मैं अपनी डोमेन शो करता हूँ आपको। मेरी आप डोमेन देखेंगे तो mudassir.khan@student.uit.edu.pk है। तो ये जो फैसिलिटीज हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं, ये नॉर्मल जीमेल अकाउंट में भी अवेलेबल है। अब क्योंकि हम लोग साथ साथ बात करते जाएंगे चैलेंजेस के ऊपर भी, कि स्कूल और कॉलेजेस में जो चैलेंजेस हैं, माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों के पास अभी रजिस्टर सॉफ्टवेयर या अकाउंट्स ना हो, तो उसमें भी वरी होने की जरूरत नहीं है। आप जीमेल से, आप देख रहे हैं ये गूगल क्लासरूम का एक आइकन शो हो रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे कि मैं अगर टीचर हूँ, तो अगर मैं टीचर हूँ तो गूगल क्लासरूम पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैं कोई भी एक टेस्ट क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, उसका सेक्शन में जो भी रखता हूँ, सेकंड सेक्शन बोल लेता हूँ, सब्जेक्ट्स कंप्यूटर या आईटी रख लेता हूँ, रूम नंबर 201 रख लेता हूँ। तो ये प्रोसेस कुछ टाइम लेगा और मेरी ये क्लास क्रिएट कर देगा। यहाँ पे मेरी पहले भी क्लासेस क्रिएट हुई थी। आई डोंट थिंक सो कि वो मेरे किसी असिस्टेंट ने मूव या रिमूव ना की हो, क्योंकि हमारे काफ़ी बैक टू बैक सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं इसी लॉगिन के ऊपर से। एनीवेज, ये क्लास क्रिएट हो गई है यहाँ पे जिसका नाम टेस्ट है। और इस क्लास को क्रिएट करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट्स को ऐड करना, और वो स्टूडेंट हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। अब जैसे मैंने क्लास क्रिएट कर ली है, क्लास क्रिएट करने के फौरन बाद दो तीन तरीका कार है इसको ज्वाइन करने के। एक तो ये कोड आप लोगों की स्क्रीन पे नजर आ रहा है 54SMOS, या तो ये कोड आप स्टूडेंट को ईमेल कर सकते हैं, या ऊपर एक टैब है पीपल्स का। इस पीपल के थ्रू आप किसी भी स्टूडेंट को, लाइक मेरा कोई भी एक अकाउंट ले लेते हैं जीमेल का, और मैंने ये एक स्टूडेंट ऐड कर लिया। अब ये देखिए, स्टूडेंट को ऐड करते ही इस स्टूडेंट के पास एक ईमेल अलर्ट चला जाएगा, और ईमेल अलर्ट को क्लिक करके वो फॉलो करते हुए इस क्लास का वो मेंबर बन जाएगा। ये एक बेसिक तरीका कार है जीमेल क्लासरूम को क्लास क्रिएट करने का और स्टूडेंट को ऐड करने का। इसके बाद ऊपर टॉप पे आप टैब देख रहे हैं, मैं स्क्रीन अपनी दोबारा शेयर करता हूँ। इस टैब में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं वन बाय वन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इन ऑप्शंस को। ये स्ट्रीम का मतलब ये है यहाँ पे कि आप कुछ भी यहाँ पे पोस्ट करेंगे, कोई भी मटेरियल एडवर्टाइज करेंगे, कोई भी वीडियो ऑडियो मैसेज शेयर करेंगे, तो वो जितने भी आपके स्टूडेंट यहाँ पे एडेड है उन तक पहुंच जाएगा। क्लास वर्क में आप असाइनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप कैलेंडर के थ्रू ऑडियो वीडियो कॉल क्रिएट कर सकते हैं, अभी करके दिखा देता हूँ। और जब असाइनमेंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्विज असाइनमेंट कोई भी एक चीज आप क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अप टू टीचर। ये सारी प्रैक्टिस टीचर को करनी है, ये सारे काम टीचर के करने वाले हैं, और ये टीचर को ही सीखना है, उसी को हैंड्स ऑन करना है इन सारी चीजों के ऊपर। एक आप असाइनमेंट क्रिएट करते हैं, लेट सपोज मैं एक असाइनमेंट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। इसका मैं टाइटल रखता हूँ IT ऑपरेशन नॉक। इसके कितने मार्क्स सेट करने हैं, इसका ड्यूरेशन कब का रखना है, ये किसको अपीयर होनी चाहिए,
ये कितने बजे एक्सपायर होनी चाहिए, ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए, ये असाइन किसको करनी है, ये सारी चीजें एक्सेप्ट करते हुए आप इसको असाइन कर देते हैं और ये एक असाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद इसकी ग्रेडिंग हो जाती है, आप ग्रेड सेट कर लेते हैं। जब स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट्स को फिल करेंगे तो उनकी ग्रेडिंग यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। ये पीपल की वही ऑप्शन है जहाँ से हमने स्टूडेंट्स को ऐड करना। यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रही है गूगल कैलेंडर की। गूगल कैलेंडर को मैंने क्लिक किया है, वो मुझे एक नए पेज पे ले जाएगा। गूगल कैलेंडर का मतलब ये है कि आप कोई भी एक क्लास जो है उसको आप शेड्यूल कर सकते हैं। लेट सपोज लुक लाइक दिस वन के जैसे आज हम लोगों ने मीटिंग शेड्यूल की है और आप सब लोगों को एक इनविटेशन अलर्ट आया और उस इनविटेशन अलर्ट को क्लिक करते हुए आपने मेरे साथ सेशन ज्वाइन कर लिया इस वीडियो कॉल के साथ। तो गूगल कैलेंडर का मतलब ये है कि आप एक इवेंट क्रिएट कर देंगे। आज की डेट में मैं जरा एक इवेंट आपको क्रिएट करके दिखा देता हूं। इसका टाइटल इसका रख देते हैं टीचर ट्रेनिंग। इसमें किन लोगों को ऐड करना है, इसका टाइम क्या होना चाहिए और ये कब क्रिएट करनी है, ये सारी चीजें। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, मैं एक आधा बंदा इसमें ऐड कर लेता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। उसने ना इसको ऐड कर लिया है और मैं ये इवेंट सेव कर देता हूँ। इसका जो भी टाइम सेलेक्ट हो गया हुआ ऊपर से 12:30 से, अब ये उस टाइम पे ये साहब मेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगे या मैं ज्वाइन विद गूगल मीट करूंगा तो मेरी उनके साथ एक वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से इस सारे प्रोसेस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स के साथ ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। यू नीड टू मेक सम प्रैक्टिस। आपके जितने भी टीचर्स हैं या आप जो भी लोग हैं जो प्रोफेसर्स हैं, इन सब लोगों को थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब आप लोग ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू कैन इजीली हैंडल योर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉल्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो कॉल्स। मेरे पास एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को उसका। ये डॉक्यूमेंट है गूगल क्लासरूम के ऊपर। ये डॉक्यूमेंट, ये जो मैं मटेरियल आप लोगों को शो कर रहा हूँ, इसमें वरी होने की जरूरत नहीं है। ये सारा मटेरियल आसिफ आप लोगों से किसी एक ईमेल में शेयर कर लेगा। अब ये जो बातें मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई हैं, इस डॉक्यूमेंट में मैंने स्क्रीनशॉट्स के साथ आप लोगों को ये क्लियर करने की कोशिश की है कि आपने किस तरीके से गूगल क्लासरूम में एक क्लास क्रिएट करनी है, स्टूडेंट को ऐड करना है, मटेरियल कैसे शेयर करना है और ये सारा प्रोसेस आपने किस तरीके से करना है, स्टीम के क्या फीचर्स हैं, आपने डेटा कैसे शेयर करना है, स्टूडेंट्स को कंट्रोल कैसे करना है, ऑडियो वीडियो कॉल्स कैसे करनी है। तो ये एक छोटा सा मटेरियल डॉक्यूमेंट है जो कि आप लोगों को दे दिया जाएगा, मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा ताकि आप लोग अपने कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न टीचर से शेयर कर लें ताकि वो इजीली स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन सेशंस कर सकें। जी, यहाँ पे मैं 2 से 4 मिनट के लिए ब्रेक लूँगा और अगर यहाँ तक किसी का कोई कंसर्न है तो वो काइंडली मेरे से शेयर करें बारी-बारी ताकि मैं आप लोगों के इन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकूं। जी, मोहम्मद इशफाक फ्रॉम भावलपुर जी। जी इशफाक साहब। अच्छा सर, हमें मेरे पास 68 कॉलेज हैं भावलपुर डिवीजन में जी। कुछ लोगों ने आपके साथ प्रेजेंटेशन भी ली है आपके साथ, लेकिन कोई भी गूगल क्लासरूम पे नहीं आ रहा, जबकि मैंने इसको खुद इस्तेमाल किया है, खुद एक क्लासरूम क्रिएट किया है मॉनिटरिंग का एंड एवेल्युएशन का। उसमें 40-50 लोग मेरे से कनेक्ट हुए हैं। नाउ दे आर सेटिस्फाइड
and more comfortable than any other software. जी तो मेरी क्या हम ये बेहतर डिसीजन है कि हम इसकी तरफ जब मूव कर रहे हैं, कल को ये तो नहीं कि हम बाद में ये हमें हो कि ये तो गलत, हम गूगल क्लासरूम शायद ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ज्यादा कंप्रीहेंसिव नहीं है, कल को हमें प्रॉब्लम ना आ जाए. Am I right? We are moving in the right direction or not? सर इशफाक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी स्टार्ट की कॉन्वर्सेशन अगर आपने सुनी है, सबसे पहले मैंने बात की अवेलेबल ऑप्शंस की, लाइसेंस की. हमारी पॉकेट में कितने पैसे हैं, मेरे पास कितने पैसे हैं लाइसेंस खरीदने के लिए. अगर तो इसके बाद ना हम MS टीम की बातें करेंगे, इसके बाद हम MS टीम यानी कि माइक्रोसॉफ्ट टीम की बात करेंगे. देखें, इट्स डिपेंड्स ऑन PHEC and it depends on school and colleges or teachers. Which platform will be comfortable for you peoples? कि आपके लिए comfortable platform कौन सा available है. देखें, अगर तो मैं ये कहूँ कि मेरी जेब में पैसे नहीं है, मेरा स्कूल या कॉलेजेस लाइसेंस नहीं खरीद सकता, so I have no option rather than Gmail classroom. Am I right? Right sir, absolutely right sir. जी, अगर तो देखें आज के सेशन में गूगल क्लासरूम, जूम, स्काइप और MS टीम चारों टूल्स की बात होगी और मैं चारों टूल्स के बेनिफिट्स, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सारे शेयर करूंगा. साथ साथ मैंने बात की है लाइसेंस की. तो देखें, आई एम ए टेक्निकल गाय, being a manager IT, I will suggest you can go with your comfortable software. Also, you will go with your available options. आपके पास available options क्या है? अगर तो देखें, मैं कहूँगा जी Microsoft Teams में बहुत rich features हैं. चले जाए Microsoft Teams पे, लेकिन मैं आपको लाइसेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता. अभी इतने सारे यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर भेजना और ट्रेन करना शायद उतना इजी नहीं है. अगर आप एक बटन वाला मोबाइल चला सकते हैं तो यू कैन इजीली ऑपरेट योर एंड्रॉइड फोन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न द ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन स्ट्रेटजी एंड ऑनलाइन अवेलेबल ऑप्शन. उसके बाद आप किसी भी हाई फाई सॉफ्टवेयर पे चले जाएं. इट्स अप टू यू. जी, थैंक यू. इमाद साहब प्लीज. जी, एक्सक्यूज मी, मेरी क्वेरी है. कैन यू हियर मी प्लीज? सुन रहा हूँ आपको जी इमाद साहब. जी, इट्स सखावत, डायरेक्टर कॉलेज लाहौर डिवीजन. पहले एक छोटा सा इशू ये है कि ये सारी चीजें जो आप हमें बता रहे हैं, दे आर वेरी गुड, एक्सीलेंट, और बहुत थरोली आपने इसको एक्सप्लेन किया है. इशू ये है कि हमारे यहाँ कॉलेजेस के अंदर बहुत से टीचर्स ऐसे हैं, दे डोंट नो द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. सबसे बड़ा इशू ये है, इफ इट इज पॉसिबल कि आप उन सारे टीचर्स को जिस तरह से आप हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं, इसी तरह से इसको एंगेज करें, क्योंकि जब तक वो शख्स दो चीजें मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, इंटरनेट कनेक्टिविटी और दूसरा वो बंदा जिसने वो लेक्चर्स डिलीवर करने हैं उसकी स्किल, अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है, अगर ये दोनों आपको दिमाग नहीं है, तो ये सारी प्रैक्टिस फ्यूटाइल हो जाएगी. तो छोटी सी एक सजेशन ये है कि ये चूंकि ये बहुत टेक्निकल काम है, तो इसमें सारे जो टीचर्स हैं उन पे इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि वो इसके टेक्नोलॉजी के यूज को तो पहले सीख लें. तो ये बहुत जरूरी चीज है. हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं. मैंने अपनी स्टार्ट कन्वर्सेशन में ही बता दिया कि मैं आप लोगों के कनेक्टेड कॉलेजेस और टीचर के साथ टाइम टू टाइम सेशन कर रहा हूँ. आप लोगों को बताने या दिखाने का पर्पस ये है कि अगर लेट सपोज आप हैं और आपका कोई एक असिस्टेंट टीचर या लेक्चर आ रहा है, वो कहे कि यार गूगल तो क्लासरूम ही नहीं है, गूगल क्लासरूम पे तो ये काम ही नहीं होता, तो यू हैव अ आइडिया. आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि नहीं यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, गूगल क्लासरूम में ये ऑप्शन अवेलेबल है. तो आपके साथ सेशन करने का बेसिक पर्पस ये है कि आप ये जान लें कि हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या क्या है. आपके साथ साथ मैंने 2 से 3 दिन पहले बहावलपुर रीजन और बाकी अदर रीजन्स के साथ सेशंस किए हैं, और इससे अगले आने वाले दिनों में मेरे और सेशंस भी हैं सारे टीचर्स के साथ. नो वरीज, PHEC आर डूइंग दिस. वो PHEC ये काम अपना कर रहा है. जी, अस्सलाम वालेकुम. इसमें एक इशू
जी जी, शेर अहमद सत्ती, डायरेक्टर कॉलेज रावलपिंडी। सर जी, शेर अहमद सत्ती, डायरेक्टर कॉलेज रावलपिंडी। सर, हमने डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर अपनी अपनी कमेटीज बना ली हैं और हर कमेटी में एक एक आईटी सपोर्ट्स ऑफिसर के तौर पर एक बंदा रखा है हमने, जो हमारी भरपूर हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पे एक थोड़ा इशू आ रहा है कि फर्ज कर लीजिए कि किसी कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400 हैं, 500 हैं, किसी एक क्लास के वहां पे 5-6 सेक्शंस होंगी। अमूमन ये होता है कि कॉलेजेस की ख्वाहिश ये होती है, प्रिंसिपल्स की ख्वाहिश होती है कि एक अच्छा टीचर लेक्चर डिलीवर करे और वो सारे के सारे बच्चे उस एक टीचर को सुन सकें, यूनिफॉर्मली एक लेक्चर डिलीवर हो सके पूरे कॉलेज को। और इस तरह से ये होगा कि एक चैप्टर फर्ज करें एक टीचर को दिया जाए, दूसरा चैप्टर दूसरे को दिया जाए, या चंद चैप्टर एक टीचर को, अगले चंद चैप्टर दूसरे को, टीचर को भी बिजी रखा जाए। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह से ये होगा कि टीचर्स जो हैं वो उस तरह से उनसे काम नहीं लिया जाएगा और वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकेंगे। और इसके लिए आप गाइड कीजिए कि क्या एक ही टीचर से लेक्चर दिलवाना बेहतर है या कि अपनी अपनी क्लास पर टाइम टेबल उनसे काम लिया जाए। जी सर। जी, ऐसा है कि देखें, इट्स डिपेंड्स कि आपकी जो कॉलेज या स्कूल की या यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है वो किस प्रोसीजर पे जाना चाहती है। मैंने कहा कि बीइंग अ मैनेजर आईटी मैं टेक्निकल गाय हूँ, मैं तो एक ट्रेनिंग प्रोस्पेक्टिव से आपको बता सकता हूँ। रिकॉर्डिंग करके लेक्चर किसी भी प्लेटफॉर्म पे रखना नॉट अ बिग इशू। आपका एक टीचर हो या 10 टीचर हो, वो ऑफलाइन अपनी लेक्चर डिलीवर करे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। मैं, आप लोग ना भी होंगे तो मैं बैठ के अपना लेक्चर रिकॉर्ड कराऊं और रिकॉर्ड करके लिंक 400 स्टूडेंट्स को भेज दूं और वो 400 स्टूडेंट या 1000 स्टूडेंट इस लेक्चर को आराम से बैठ के सुन सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू पीपल कि व्हिच काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू विल क्रिएट फॉर योर मैनेजमेंट, स्टाफ और लेक्चरर। बीइंग अ मैनेजर आईटी, जो यूईटी में मैंने सारे लेक्चरर और इन लोगों को प्रैक्टिस कराया है, हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हर टीचर अपनी क्लासरूम के स्टूडेंट्स को खुद लेक्चर दे रहा है। उसमें 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं या 100 बच्चा है, तो उससे अभी आप लोगों से पहले मैंने यूईटी के सारे सेशंस कराए हैं और हमने उन लोगों को ऑनलाइन फैसिलिटेट किया है कि किस तरीके से आप अपने लेक्चर रिकॉर्ड करें, असाइनमेंट्स बनाएं और ये सारी चीजें। तो इट्स अप टू यू। अगर आप लोगों के पास स्टूडेंट्स के इंटरनेट के चैलेंजेस हैं तो आई विल सजेस्ट कि टीचर अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट कर दें और उससे जब किसी बच्चे के पास इंटरनेट अवेलेबल होगा वो बहुत इजीली अपने टीचर का लेक्चर डाउनलोड कर सकता है या सुन सकता है। इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं डायरेक्टर कॉलेज से बात कर रहा हूँ, गुजरावाला मोहल्ले में। जी सर। जी 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 सर। मैंने सोचा शेर अहमद सत्ती साहब की मैं बात सुन रहा था, मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं कि ये हमारे कॉलेजेस में टाइम टेबल जो है वो ज़ाहिर है सारे टीचर्स आपके पास अवेलेबल जो थे, जो पहले टाइम टेबल के मुताबिक आ रहे थे, आप उनका सिर्फ टाइम टेबल शेड्यूल करें और उनको लेक्चर्स देने के लिए अपनी अपनी क्लास में ही एंगेज रखें। और जब वो क्लास में लेक्चर दें तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं वो अपने अपने लेक्चर की। जो लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्ड हो जाएंगे उनमें से जो आप जैसे कह रहे थे कि प्रिंसिपल चाहता है कि मैं अच्छे टीचर से जो है वो सारे लेक्चर दिलवाऊं, तो जो अच्छा टीचर उनको लगता है उसकी रिकॉर्डिंग्स लेके वो बच्चों को वो शेयर भी की जा सकती हैं, लेकिन सारे टीचर्स को एंगेज रहने दें इसमें। थैंक यू। जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी प्लीज, आप जल्दी से अगर फिनिश करेंगे तो मैं अपनी नेक्स्ट टूल की तरफ जाऊंगा और फिर हम आंसर क्वेश्चन का सेशन थोड़ा लास्ट में कर लेंगे। टू बी वेरी ब्रीफ, मैं ये कहूंगा जी कि मैंने तहसील टू तहसील, आप मुझे सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं तहसील टू तहसील जहां पे 5 से 6 कॉलेजेस हैं जा रहा हूं। आईटी एक्सपर्ट से जब बात करता हूं तो आईटी एक्सपर्ट्स को कोई आइडिया नहीं है इसका, वो भी ट्रेनिंग सारी मैं ही दे रहा हूं उनको। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर जब भी आप सेशन करें हमारे टीचर के साथ तो प्लीज उनको जरा
कंप्रीहेंसिवली ब्रीफ कर दें कि टूल को इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, इसको रीच आउट कैसे करना है स्टूडेंट्स तक। हमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बाकी रहे एकेडमिक्स, वो हमारा इन हाउस अरेंजमेंट है, उसको हम मैनेज कर लेंगे। टेक्निकलिटीज के हवाले से हमें बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमारा कंप्यूटर टीचर इज अनएबल टू सपोर्ट अस। मुदस्सिर साहब, मैं अगर थोड़ा सा ऐड करूं इस वाले से कि हमने प्रीवियसली बहावलपुर डिवीजन के लेक्चरर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ट्रेनिंग करवाई थी और उसमें रिसोर्स पर्सन हमारे मुदस्सिर साहब ही थे और उन्होंने काफी डिटेल के साथ सारी चीजें उन्हें बताई हैं। और अभी हमने डीपीआई साहब कल तशरीफ भी लाए थे, उनके नॉलेज में ये बात है कि हमने वो प्लान किया हुआ है, पूरा प्लान, और उसमें हम सारे डिवीजन्स के लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स और जो टीचिंग फैकल्टी है उसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और हमने मुदस्सिर साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि वो हमें टाइम दें और इसकी बड़ी तफसील के साथ, जब तक कि वो लोग अच्छे तरीके से समझ ना जाएं सारे प्रोसेस को, तो मुदस्सिर साहब जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से उसको कंडक्ट करवाते हैं। तो डेफिनेटली इसको हम यूज़ खातर रखेंगे। तो मुदस्सिर साहब काइंडली इसको कंटिन्यू कीजिए। जी, अब मैं ना इशफाक साहब आपके 2-3 क्वेश्चंस को एड्रेस कर देता हूँ। देखिए, मैंने जैसे अभी आपको एक लाइव एनवायरनमेंट में ऑप्शंस दिखा दी हैं और बता दी हैं, इसी तरह से मैंने जो गाइड डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उस गाइड डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स के साथ और एरोज के साथ मैंने उस डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया हुआ कि आपका टीचर या प्रोफेसर किस ऑप्शन पे क्लिक करेगा, उसको क्या आउटपुट्स मिलेंगे। देखिए, ये काफी ब्रीफ डॉक्यूमेंट है। एक तो मैं लाइव आपको सेशन में बता रहा हूँ और फिर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी दे रहा हूँ, जो कि मेरी टीम ने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। अभी हम चलते हैं एमएस टीम की तरफ। थैंक यू। मेरी स्क्रीन सब लोगों के साथ शेयर हो गई है दोबारा से। जिसको माइक्रोसॉफ्ट टीम भी कहा जाता है। बहुत सारे टीचर्स जिनके साथ मैंने अभी सेशंस किए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीएचईसी, बहुत सारे लोग एमएस टीम के साथ काफी कंफर्टेबल हैं। इनफैक्ट मैं यूईटी की बात करूं तो यूईटी में भी कुछ टीचर गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हैं, कुछ एमएस टीम यूज कर रहे हैं। एमएस टीम क्योंकि यूईटी के पास एक लाइसेंस प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट की, तो हम लोग एमएस टीम को यूज कर रहे हैं। एमएस टीम के ना कुछ मोटे मोटे और बड़े बड़े फीचर्स देख लेते हैं, जो ऑफ कोर्स जैसे आप लोग बता रहे हैं कि ये टेक्निकल काम मुझे टीचर्स और प्रोफेसर और स्टाफ के साथ करना है, जो कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। आप लोगों से डिस्कस करने का मकसद ये है कि इस प्रोडक्ट में ये ऑप्शंस अवेलेबल है। लेट्स सपोज मेरी स्क्रीन सबको शेयर्ड है और मैं यहाँ पे ज्वाइन और क्रिएट अ टीम। टीम का मतलब है एक क्लासरूम। तो मैं यहाँ पे एक क्लासरूम क्रिएट करता हूँ और जैसे क्लिक किया मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, स्टाफ, प्रोफेशनल लर्निंग, क्लास, अदर्स। तो क्योंकि मैं टीचर हूँ और मेरा काम क्लासरूम और स्टूडेंट है, तो मैं क्लास को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं एक क्लास का नाम रखूंगा और एक डिस्क्रिप्शन रखूंगा। तो मेरे पास बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं एक आईटी डिपार्टमेंट की क्लास को यहाँ से पिक कर लेता हूँ और यू कैन इजीली सी कि ये मोर ऑप्शंस में मैं इस टीम का नाम एडिट कर सकता हूँ। इसके साथ कोई भी एक आइकन्स चेंज कर सकता हूँ और जो भी रिक्वायर्ड एडिटिंग है वो क्लास क्रिएट करने के बाद भी कर सकता हूँ। मेरे पास ऑनलाइन टीचिंग का टूल कोई भी हो, 2-3 बेसिक टेक्निक्स हैं जिनका टीचर्स को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ना तो कोई टेक्निकल बात है, ये बेसिक सी बात है कि मैनुअल प्रोसेस में भी आप क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो वहां पे स्टूडेंट का बैठा होना जरूरी है। खाली क्लासरूम को आप टीच नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी या तो आप अपना ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करके कहीं पे ब्रॉडकास्ट करते हैं जो स्टूडेंट डाउनलोड कर सके। अगर आपने इस तरह से क्लास लेनी है जैसे कि अभी मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो एक क्लास क्रिएट करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज है
उस क्लासरूम में स्टूडेंट्स को ऐड करना। तो MS टीम में भी प्रोसेस वैसा ही है जैसा कि गूगल क्लासरूम में। यहाँ पे ऑप्शन मोर ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपको नजर आ जाएगा ऐड मेंबर्स। आप मेंबर्स को ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं अपने ही आपको ऐड कर रहा हूँ एज अ गेस्ट। यहाँ पे ये चीज सब लोगों के लिए समझने वाली है, आइदर कोई डायरेक्टर है, कोई टीचर है, कोई IT है, कोई नॉन IT है। जब आप किसी भी स्टूडेंट को ऐड करते हैं, वो अगर आपकी सेम डोमेन से बिलोंग करता है, यानी कि @UET-DUPK, तो वो एक नॉर्मल मेंबर के तौर पे ऐड होगा। और अगर उसकी डोमेन अदर है, जैसे कि ये मेरी स्क्रीन पे एक पे गेस्ट लिखा आ रहा है और एक पे मुदस्सिर खान, और एक मुदस्सिर खान पे गेस्ट लिखा नहीं आ रहा। एक मुदस्सिर खान का अकाउंट @UET डोमेन का है और एक का @student डोमेन का है। देखें, UET डोमेन और student.UET दो डिफरेंट डोमेन्स हो गई हैं। अब अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये मुझे एज अ गेस्ट ऐड करेगा, और मुझे ऐड करने के बाद MS टीम में एक छोटा सा ट्रिकी सा टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जो कि मैं शेयर करूंगा अभी आप लोगों के साथ दोबारा से, जिसका मैंने नाम रखा हुआ है सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट का पर्पस और मकसद है तो स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये टीचर्स को भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जब आपने किसी स्टूडेंट को ऐड करना है तो उसके जिस भी अकाउंट को आपने ऐड किया उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की एक ऑटो ईमेल जाएगी जो कि लुक लाइक दिस वन होगी। उस ईमेल को क्लिक करते ही आप नेक्स्ट विंडो पे आके एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ये प्रोसेस कॉल्ड टू आर्म अकाउंट टू इंटीग्रेटेड विद MS टीम। आपके स्टूडेंट का एक आम जो अकाउंट है, आइदर वो जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है, अदर देन कोई भी डोमेन है, जब आप क्लास में ऐड कर लेंगे उसको जो ईमेल अलर्ट जाएगा तो वो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली 2 या 3 प्रोसेस को, जो कि मेरी स्क्रीन पे आ रहे हैं, पासवर्ड क्रिएट करेंगे। एक वेरिफिकेशन कोड है जो आपकी ईमेल पे आएगा, उसको एंटर करेंगे। इस छोटे से प्रोसेस को आपका स्टूडेंट फॉलो करता हुआ इंटीग्रेट हो जाएगा MS टीम के साथ। अगर उसके पास लाइसेंस अकाउंट MS टीम का नहीं भी है और टीचर के पास है, तो टीचर उसको आसानी से 1, 2 या 3 स्टेप्स को फॉलो करवाता हुआ MS टीम में इंटीग्रेट करा देगा। इस तरीके से जिन स्टूडेंट्स के पास MS टीम के अकाउंट नहीं भी है, बस टीचर के पास है, तो वो बहुत इजीली 2-3 स्टेप को फॉलो करते हुए MS टीम में इंटीग्रेट हो जाएंगे और उस क्लास में ऐड हो जाएंगे। अभी वापस मैं MS टीम पे आ जाता हूँ। अब MS टीम पे आ गया, जो मैंने क्लास क्रिएट की थी उसमें मैंने एक स्टूडेंट भी ऐड कर लिया, जो कि मैंने आपको दिखाया कि स्टूडेंट को कैसे आपने ऐड करना है। अब स्टूडेंट ऐड हो चुका है और इस क्लास के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पोस्ट, फाइल, क्लास नोट, असाइनमेंट्स और ग्रेड, जो कि एक बेसिक ऑनलाइन क्लास के लिए रिक्वायर्ड है। पोस्ट का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एक पोस्ट करता हूँ फॉर स्टूडेंट, मैंने अपना नाम लिखा। इस क्लास में जितने भी पार्टिसिपेंट ऐड हैं उन सबको ये नजर आ जाएगी। उसके बाद है फाइल ऐसे ही है कि मैंने अपने कंप्यूटर से कोई नोट्स, कोई प्रेजेंटेशन, कोई मटेरियल, कोई टीचिंग मटेरियल अपलोड करना है, तो ये मेरे कंप्यूटर का मेरे से पाथ ले लेगा और मैं अपने कंप्यूटर से कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक मैसेज अपलोड करूंगा। ये प्रोसेस घूम रहा है और ये फाइल ऑलरेडी एडिड है, वो मुझे कह रहा है ऑलरेडी अपलोडेड है, तो यहाँ पे एक मैसेज फाइल ऐड हो जाएगी जो कि सारे स्टूडेंट्स को नजर आना शुरू हो जाएगी। क्लास नोटबुक्स हैं, यहाँ पे ये लोड हो जाएगा तो आपको नजर आ जाएगा और यहाँ पे आप कुछ भी नोट्स पेस्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसमें क्विज और असाइनमेंट्स का पोर्शन है। जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो ये क्विज या असाइनमेंट जो भी आपने रखनी है और वो जिन जिन को शो करनी है, जिन जिन स्टूडेंट्स को भेजनी है, उस पर क्या फीडबैक आएगा, उसके टाइम लिमिट, उसके डेट क्या होनी चाहिए। ये जब आप एक असाइनमेंट्स को मैंने क्लिक कर दिया इस असाइनमेंट्स को, तो ये जो विंडो है ऑल स्टूडेंट्स के लिए है। इसका टाइम क्या होना चाहिए, असाइनमेंट्स में मटेरियल क्या होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपने कोई एक ऐड पोस्ट या लिंक
या डॉक्यूमेंट अटैच करके देना है, जो कि क्विज हो सकता है, जो आपकी असाइनमेंट्स हो सकती है। जब आप इसको सेव करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स को नजर आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद इनकी ग्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ये आप ऑटोमेटिकली इनके ग्रेड्स को कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी इस क्लास में, जो हमने क्लास क्रिएट की थी। MS टीम में कुछ फीचर ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू गूगल क्लासरूम के। जब मैं इन 3 डॉट्स को क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड चैनल्स की। ऐड चैनल का मतलब ये है कि आपकी एक ही क्लास में डिफरेंट सब्जेक्ट हैं और कुछ स्टूडेंट डिफरेंट हैं, तो आप चैनल्स ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। चैनल का मतलब ये है कि इस चैनल में भी पोस्ट क्लास और नोट्स का डिफरेंट टैब बन जाएगा और आप वापस चैनल्स को ऐड कर सकते हैं या क्लास को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने ये चीज चेक कर ली है कि MS टीम में भी ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जिससे हम ऑनलाइन क्लास का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, हम ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, जो मैंने आप लोगों के रीजन के टीचर्स के साथ सेशन किए हैं, बहुत सारे लोग MS टीम्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और यहीं से क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये एक पायरेटेड वर्जन नहीं है, ये लाइसेंस वर्जन है और होप्स हो कि PHEC कुछ काम कर रहा है टीचर्स के लिए यहाँ पे अकाउंट्स अवेलेबल करने के लिए, उसके लिए आपको PHEC के चेयरमैन और आसिफ साहब वगैरह बेहतर गाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये लेफ्ट साइड पे आपने आइकन्स देखे, एक्टिविटी, चैट, इस दोनों के बारे में मैं लेटर बताता हूँ। टीम्स के बारे में मैंने बता दिया। असाइनमेंट्स, वापस असाइनमेंट्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। अगर आप असाइनमेंट्स के टैब के थ्रू जाएंगे तो जिस क्लास को आपने असाइनमेंट्स देनी है आप इजीली दे सकते हैं। उसके बाद कैलेंडर की बारी आती है। कैलेंडर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कैलेंडर में यहाँ पे आप न्यू मीटिंग और मीट नाउ की ऑप्शंस को देख रहे हैं। ये दोनों फीचर्स आप ऑडियो वीडियो कॉल्स के लिए यूज कर सकते हैं। न्यू मीटिंग्स का पर्पस और मकसद ये है कि जिस तरह से हमने एक मीटिंग शेड्यूल की है और आप लोगों को लिंक भेजा है, यहाँ पे आप एक मीटिंग शेड्यूल कर लें ट्रेनिंग के नाम पे, यहाँ पे लोगों को ऐड कर लें। जिन भी लोगों को ऐड करना चाहते हैं, इधर वो गेस्ट हैं, लेक्चरार हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, जब आप इसको सेव करेंगे तो सब एडिट लोगों को ऑटोमेटिकली एक अलर्ट ईमेल चला जाएगा, जैसे कि आप लोगों को आया आज MS टीम का, और आप लोग उस अलर्ट और ईमेल के थ्रू इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह मीट नाउ की ऑप्शन है। मीट नाउ की ऑप्शन का पर्पस, मकसद ये है कि जैसे मेरे से मीट नाउ क्लिक हो गया था। मीट नाउ को क्लिक करते ही, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कॉल पे हूँ, मेरी कॉल होल्ड पे चली जाएगी। मेरी आवाज आ रही है अब सब लोगों को वापस? आ रही है जी। मीट नाउ का मकसद ये है कि शॉर्ट टाइम में आप मीटिंग को शेड्यूल नहीं करना चाह रहे और बहुत क्विकली किसी के साथ सेशन करना है या अपनी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो मीट नाउ क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। अभी ये जो कॉल हमारी चल रही है, इस कॉल में ये ऑप्शन है जो कि अनप्रॉम्प्ट है, जिसको मैं क्लिक नहीं कर सकता, सुपर यूजर क्लिक कर सकता है, जो कि साजिद है PHEC से नेटवर्क एडमिन। तो ये यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और ये रिकॉर्डिंग चल रही है। अब जब हमारी ये कॉल एंड हो जाएगी, ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे अवेलेबल होगी? ये माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पे पड़ी होगी। आपको मैं एक छोटी सी ऑलरेडी रिकॉर्डेड कॉल जो है दिखा देता हूँ, ऑडियो या वीडियो। मैं अपनी विंडो शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं MS टीम पे आ गया, MS टीम पे मैं चैट में आ गया, तो मैं एक पुरानी सेपरेट ट्रेनिंग फॉर फैकल्टी की स्क्रीन नजर आ रही है। ये देखें, यहाँ पे ये जो मीटिंग है ये 1 घंटे और 19 मिनट की है और इसको यहाँ पे पड़े हुए 11 तारीख की ये पड़ी हुई है। अगर मैं बहुत जी 1 सेकंड, हाँ जी, स्क्रीन हमारे साथ शेयर नहीं हो रही जी। अभी चेक करें, शेयर्ड है स्क्रीन आपके साथ? नहीं जी, अभी भी शेयर नहीं है। नहीं, शेयर हो रही है लेकिन वो अब सर तकरीबन 5-7 सेकंड वेट करें, शेयर हो जाती है। नहीं, अब शेयर हो रही है, ओके, नजर आ रही है।
जी अब शेयर होगी आप लोगों के साथ? जी 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 हो गई है जी ये एक रिकॉर्डिंग है, एक सेशन मैंने किया था यूईटी की फैकल्टी के साथ, तो ये देखें 1 घंटे 19 मिनट की है। और अगर मैं आज से 4 महीने पुरानी बात करूं तो ये है 24/3 की। 24/3 का ये एक टेस्ट सेशन मैंने अपनी टीम के साथ किया था। तो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, यू कैन इजीली शेयर योर रिकॉर्डिंग विद एनीवन, इट्स डिपेंड्स ऑन योर सुपर यूजर राइट्स। तो आप गेट लिंक करके ये लिंक कॉपी करके किसी को भी ईमेल करेंगे, वो इजीली ये रिकॉर्डिंग देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है। जिन यूजर्स को ये मसाइल आते हैं कि उनका टीचर का मास्टर यूजर या एडमिन यूजर है, वो भी इजीली रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करें सॉरी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो शेयर कर लें। अब हम बात करते हैं कैलेंडर के नीचे कॉल्स की और ये चैट ये एक्टिविटी विंडो की। तो यहाँ पे आज की जो हमारी कॉल अभी चल रही है, अगर इस भी विंडो पे मैं इस शो कॉन्वर्सेशन को क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आप सारे लोग इजीली अपनी अपनी बात और अपना अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। इसी तरह एक्टिविटी विंडो में भी यही डेटा शो हो रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं MS टीम में कुछ और चैलेंजेस की जो कि रिलेटेड टू अटेंडेंस हैं, रिलेटेड टू परमिशंस हैं कि हमने स्टूडेंट्स को किस टाइप की परमिशंस देनी है। मैं अपनी शेयर कर रहा हूं आपके साथ। एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही जी। हेलो हेलो मुदस्सिर साहब आप ऑनलाइन हैं सर? मुदस्सिर साहब, हेलो मुदस्सिर साहब कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है जी? मेरी आवाज आ रही है सर? जी ये आप मेरा सेशन हॉल्ट हो गया था। जी 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 एक सेकंड। मुदस्सिर साहब अच्छा चलिए आपको आप कंटिन्यू कर लें। जी अभी मेरी स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ दोबारा से? नहीं जी अभी आ जाती है? मेरी साइड पे ना लाइट जरा
1 मिनट के लिए बंद हुई थी और वो वापस आ गई है। जी सर 1 मिनट बिल्कुल में ठीक है, ठीक है। कोई बात अभी कुछ सेकंड्स में मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ, नो वरीज। जी हो चुकी है। जी होगी है। जी MS टीम में टीचर्स के लिए अटेंडेंस लेना काफ़ी इजी है विद 1 क्लिक। जैसे हमारी ये कॉल चल रही है, हमारी इस कॉल में पार्टिसिपेंट के आइकन को, जो सर्कल आइकन है, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये पीपल की ऑप्शन आ जाएगी। इसमें जो मिडल बटन है, मिडल डाउन एरो, इट्स शोइंग डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट। तो जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे वो एक्सेल की फॉर्म में ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी और आपके पास आ जाएगी। इससे जो नेक्स्ट एक चैलेंज है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली टीचर को, अदर स्टूडेंट्स को और लोगों को म्यूट कर देते हैं या एग्जिट कर देते हैं। तो उसके लिए भी जो टिक और क्रॉस का आइकन है बिल्कुल इसके साथ, उस ऑप्शन से आप इजीली मैनेज कर सकते हैं हु कैन प्रेजेंट। वो मैं अभी क्लिक कर दूंगा क्योंकि आज मैं मास्टर यूजर नहीं हूँ, ये ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रही है। So this is the way MS Team के थ्रू हम लोग किन किन चैलेंजेस को और किन किन फीचर्स को अवेल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा आप लोगों के साथ सेशन था MS Team के ऊपर। अब जिस तरीके से हम लोगों ने गूगल क्लासरूम में चीज़ों को देखा, उसी तरीके से ऑलमोस्ट ये सारे फीचर, कुछ उससे बेहतर फीचर, रिच फीचर्ड MS Team में अवेलेबल है। इट्स डिपेंड्स कि आपके जो कॉलेजेस हैं उनके पास MS Team अगर अवेलेबल है तो आई कैन सजेस्ट, फिर भी ये सजेस्ट करूंगा कि विच ऑप्शंस योर टीचर फीलिंग कंफर्टेबल यू कैन गो विद देम। तो आपको उनके साथ जाना चाहिए। बीइंग अ टेक्निकल गाय, आई विल गाइड यू ऑल द फीचर्स रिगार्डिंग गूगल क्लासरूम, मीट, स्काइप, MS Team। तो एक डॉक्यूमेंट मैं और शेयर करता हूं आपके साथ। अभी मेरी स्क्रीन आप लोगों से शेयर हो जाती है कुछ सेकंड्स में। जी मेरी PDF फाइल आपको नजर आना शुरू हो गई है? जी नजर आ रही है जी। अब जैसे कि शुरू में कुछ लोगों ने बताया कि आप लोगों का जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उनको कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं रिगार्डिंग टेक्निकल थिंग्स। तो देखिए मैंने जो सेशंस आपके टीचर्स के साथ किए हैं वो काफ़ी डिटेल किए हैं विद लाइव ऑप्शंस, असाइनमेंट्स, क्लासेस, टीचर्स को ऐड करना, स्टूडेंट को ऐड करना, परमिशंस देना। तो ये भी एक क्विक गाइड है जिसपे हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और इसके ऊपर हम लोगों ने आइकन्स को डिफाइन किया है कि कौन से आइकन्स का क्या पर्पस है। जिस तरीके से हमने एक्टिविटी को देखा, हमने टीम्स को देखा, फिर टीम्स में टीम क्रिएट कहाँ से होगी, चैनल्स का पर्पस क्या है, सेकंड डॉक्यूमेंट में उसी तरीके से जो मैंने लाइव आप लोगों को ऑप्शन दिखाई हैं कि पोस्ट, फाइल, क्लास नोट्स, असाइनमेंट्स, ये सारे फीचर्स। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इसी तरह कैलेंडर है, ये वो गाइड डॉक्यूमेंट है जो कि हेल्प करेगा आप लोगों के टीचर्स को। इसके बाद भी अगर कोई चीज़ें आप लोग फील करते हैं कि उन स्टाफ को मजीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो आई थिंक सो यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर आसिफ फ्रॉम PHEC। वो दोबारा से सेशन कंडक्ट करेंगे और इसी तरीके से मैं फिर से कोशिश करूंगा एज पर माय कैपेसिटी, एज पर माय नॉलेज, कि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी टेक्निकल चीज़ें और आप लोगों के टीचिंग स्टाफ के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर सकूं। अब यहाँ तक के लिए
मैंने आपको जो बेसिक थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यू आर नॉट टीचिंग स्टाफ, आप डायरेक्टर्स लोग हैं, तो मैंने यहाँ तक जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जो लाइसेंस के चैलेंजेस हैं, जो इंटरनेट के चैलेंजेस हैं, वो कोशिश की है आप लोगों के साथ शेयर करने की, और होप्स तो कि ये सारी चीजें आप लोगों को हेल्प करेंगी टीचिंग स्टाफ को हैंडल करने के लिए। और आपको अब बेसिक बहुत सारे टूल्स का आइडिया हो गया है कि कौन से टूल्स में कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हमारे पास और भी टूल हैं, जैसे कि पीपीटी है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें भी आप अपने लेक्चर्स को हैंडल कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स कि आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं, और इट्स डिपेंड्स कि आपका टीचिंग स्टाफ इसके साथ कंफर्टेबल है। बीइंग अ आईटी गाय और टेक्निकल गाय, आई एम अवेलेबल फॉर यू पीपल्स के मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी भी तरीके से आपके उस टीचिंग फैकल्टी को हेल्प आउट कर सकूं। थैंक यू सो मच। और अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं अभी यहाँ पे हूँ, और जो भी कोई टेक्निकल चीजें आप लोग पूछना चाहेंगे उसके लिए भी हूँ। और जितना मटेरियल जो मेरे पास अवेलेबल है, जो मैंने या मेरी टीम ने मेहनत से बनाया हुआ है, वो मटेरियल हम लोग ऑलरेडी PHEC से शेयर कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंच जाएगा। हेलो जी, डॉक्टर सजाद साहब, थैंक यू सो मच। आज आप भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो काइंडली थोड़ा आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह आपने बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर ली है, और यू आर द वन ऑफ देम जिसको देख के मुझे खुशी भी होती है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्सक्यूज मी जी, थैंक यू जी। कैन यू हियर मी? एक सवाल था आपसे जी। जी मुदस्सिर साहब, ये मैंने पूछना ये था कि देखिए अभी हमारी जो कन्वर्सेशन हुई है इस मीटिंग के दौरान, इसमें कई दफ़ा लिंक वो डाउन हुआ है, ब्लॉक हुआ है, बहुत दफ़ा मिस हुआ है। मैं इस वक्त एक डिस्ट्रिक्ट में बैठा हूँ, आपकी आवाज फिर चली गई है। जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें लाहौर में बैठे हैं आप, 2-3 दफ़ा डिस्कनेक्ट हुए हैं। मैं यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में बैठा हूँ, यहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी बेहतर है बाकी एरिया से। जी। मुझे कई दफ़ा मेरी आवाज़ ड्रॉप हुई है, आपकी आवाज़ ड्रॉप हुई है, मेरे साथ कई दफ़ा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 100 में नहीं है, हज़ारों में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे 2G कनेक्शन भी नहीं है। तो उन तक जो एक्सेस है उसको हम कैसे पॉसिबल बनाएं। और मैं चूंकि लाहौर से वो डायरेक्टरेट से मेरा ताल्लुक है, तो कसूर और लाहौर के बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो बॉर्डर एरियाज के साथ केटेड हैं और वहाँ पे जैमर्स लगे हुए हैं। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़ाहिर है वो केटर तो उन्हीं एरिया के स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, उनके पास इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं है। तो किस तरह से हम, हाउ कैन वी गेट टू देम, ये ज़रा थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम है। और हाउ कैन वी गेट टू द फार फ्लंग एरियाज स्टूडेंट्स जहाँ पे इंटरनेट की इतनी बेहतर अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं उसकी मिसाल मैंने अभी आपको ये दी है कि अभी ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन कई दफ़ा लिंक ड्रॉप हुआ है, कई दफ़ा स्क्रीन आउट हुई है। तो इसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? देखिए मुदस्सिर साहब, अगर आप इजाजत दें, मैं सर प्लीज। मेरा भी क्वेश्चन करता है बकर, तो हमारे स्टूडेंट को भी इशू है, तो जो टीचर अपने तौर पर जूम कर लेगा, स्टूडेंट सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। अब इस जैसे हमारे तहसील है नटेरा, वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स के पास मोबाइल नेटवर्क नहीं है जिसको उसको सिग्नल दे, जहाँ उसके पास नेटवर्क हमारा अगर आप इजाजत दें तो इसका एक छोटा सा सलूशन सर प्लीज पेश कर दूं। सर प्लीज। जी पार्टी की खिदमत में
मैं सबको शामदेद कहता हूँ। मेरे लिए एजाज की बात है, मैं तमाम जो एजुकेशन से रिलेटेड हमारे सामी है उनका गुजारिश ये है कि आपने जो जिन मुश्किलात का जिक्र किया यकीनन वो अपनी जगह पे, और ये मुश्किलात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। मैंने कुछ वेबिनार ऐसे अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ जहां जर्मनी से और अमेरिका से भी ने शिरकत की, और वहां भी उन्होंने शिकायत की कि हमें जी मुदस्सिर साहब आवाज नहीं आ रही, वो शोर ही आ रहा है सिर्फ। जी काइंडली बाकी लोग जो बोल नहीं रहे हैं वो अपने माइक म्यूट कर दें। डॉक्टर साहब बैक टू लाइव हैं, वो बात करते हैं आपके साथ। जी भी अपना माइक मुझे बार ऐसा लगता है कि मीटिंग से मुझे ना कोई फारिग कर रहा है, क्योंकि मुझे ये मैसेज आता है कि आपको मीटिंग से डिसएंगेज कर दिया गया है। गलती से ये हो रहा है, ये देख लीजिए। अच्छा, मेरी तरफ से कि जो टीचिंग लर्निंग क्लासरूम की है वो फेस टू फेस और इंटरैक्शन होता है, और टीचर का पर्सोना क्लास के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट उसके साथ एंगेज हो। जबकि इसके अगेंस्ट ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जो टीचर का पर्सोना है वो मौजूद नहीं होता। और जिस तरह आपने फरमाया कनेक्टिविटी, इस पे मुख्तलिफ जो तजर्बात किए गए हैं वो ये हैं कि ऑनलाइन टीचर बेहतर है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर स्टूडेंट अपनी सहूलत के मुताबिक सुन लेते हैं, उनको डाउनलोड कर लेते हैं, कनेक्टिविटी का इशू नहीं आता, वो लेक्चर के अंदर से डिसएंगेज नहीं होते, या लेक्चर के अंदर अगर कुछ स्टूडेंट्स ने अपना माइक म्यूट नहीं किया हुआ उसकी वजह से नॉइज क्रिएट होती है। तो हमने कुछ शुरू में जो तजर्बा किया वो ये तजर्बा इतना अच्छा नहीं था, लिहाजा हमने स्विच कर लिया रिकॉर्डेड लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के पहला तरीका पावर पॉइंट में, अगर आपकी स्लाइड्स मौजूद हैं तो पावर पॉइंट पर लेक्चर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी, अगर आप स्लाइड शो के टैब में जाएं तो वहां लेक्चर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मौजूद है। आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन खोल लें, उस रिकॉर्डिंग को आप क्लिक करें तो आप स्लाइड बाय स्लाइड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक स्लाइड पे रिकॉर्ड करें, दूसरी पे कर लें, फिर तीसरी पे, और आपकी वो रिकॉर्डिंग उस स्लाइड के अंदर एक स्पीकर छोटा सा आपको नजर आएगा, आपकी आवाज मौजूद रहेगी। और आपके लैपटॉप में वेबकैम है तो पावर पॉइंट के अंदर एक बॉटम राइट कॉर्नर पे आपका पर्सोना भी आ सकता है। क्या आप बोल रहे हैं और स्टूडेंट देख रहे हैं कि टीचर हमारे साथ है, तो ऐसी सूरत में जो स्टूडेंट हैं वो एंगेज, और जब वो एंगेज होते हैं तो वो ज्यादा तवज्जो से लेक्चर सुन। और इसका साइज जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है रिकॉर्डेड इतना बड़ा नहीं होता, आप बहुत इजीली इसको और जब भी उनके पास नेट की कनेक्टिविटी हो, बिजली हो, तो वो उसको डाउनलोड करके सुन सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन जो है उसकी मजबूरी है कि वो आपको किसी भी ई स्पेस में जाके, वो ई स्पेस टीम की भी हो सकती है, वो ई स्पेस जूम की भी, किसी भी ई स्पेस में जाके आप क्वेश्चन आंसर सेशन उनके साथ कर सकते हैं। इसमें जब आप एंटर हो तो आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें कि तमाम स्टूडेंट्स के माइक म्यूट। टीम के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो एज अटेंडी आप उनको कर दें, जब तक आप उनका माइक नहीं खोलेंगे, उनका माइक नहीं खोले। तो इस तरह वो जो नॉइज डिस्टरबेंस होती है बैकग्राउंड की, किसी के सिबलिंग्स लड़ रहे हैं या किसी के घर के सामने से कोई फेरी वाला गुजर रहा है उसने आवाज लगा दी है, या किसी की वालदा ने कहा कि भी तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो गया आके नाश्ता कर लो, तो इस तरह सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। टीम के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप उनको एज अटेंडी कर दें, और जब वो अटेंडी हो जाएंगे तो जब तक आप माइक नहीं खोलेंगे वो स्टूडेंट की आवाज ना आपको आएगी ना किसी और। नंबर 2 ये है
कि टीम के अंदर अगर आप देखें कि जो फ्लोटिंग मेन्यू है उसके अंदर एक हाथ का निशान ऐसे, वो जब स्टूडेंट क्लिक करता है तो इसका मतलब है वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, आपको साइड बार में नजर आ रहा होगा, तो आप उस स्टूडेंट का माइक खोल दें और उसे क्वेश्चन पूछें और उसका जवाब दे दें। तो चीजें हैं जो हमने वक्त के साथ साथ थोड़ी सी डिस्कवर की हैं, इससे काफी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। हमारे 100% लेक्चर्स रिकॉर्डेड जा रहे हैं। कुछ मसला ये आ रहा था कि स्टूडेंट को डाउनलोडिंग में इशू आ रहा था, तो हमने फिर अपने लेक्चर्स, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डेड थे, आप पावर जब प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आप उसको वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आप सेव एज में जाएं और वहां आपको ऑप्शन मिलेगी कि इस प्रेजेंटेशन को WMV फॉर्मेट में एज ए वीडियो सेव कर लें। जब वो वीडियो सेव हो जाएगी, ऑब्वियसली उसका साइज बड़ा होगा, तो ऐसे सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल हैं जो कि कंप्रेस कर दे, तो आप वो वीडियो YouTube पे अपलोड कर सकते हैं और जो स्टूडेंट 2G वाले हैं वो भी इजीली बगैर डाउनलोड किए उसको देख सकते हैं। हम रिसेंटली ये कर रहे हैं कि हमारी तमाम जो लेक्चर्स हैं वो वीडियो की फॉर्म में हैं, वो YouTube पे अपलोडेड है। जिन स्टूडेंट्स के पास अच्छे कनेक्शन है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जिनके पास 2G कनेक्शंस हैं वो उनको उस YouTube पे भी सुन सकते हैं। उसके लिए 2G भी काफी होता है, आप YouTube पे वो लेक्चर देख। तो ये थोड़े से एक्सपीरियंसेस थे जो मैं शेयर करना चाहता था। वीडियो को हम इसलिए प्रेफर कर रहे हैं और खासतौर पे टीचर की जो पर्सोना है वो अंदर मौजूद रहे। पावर दूसरा जो टूल है जो बहुत ज्यादा दुनिया में इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, जर्मनी में भी, अमेरिका में भी, वो है OBS, ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। ये भी फ्रीली अवेलेबल है, आप इस पे भी लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो इन दी फॉर्म ऑफ वीडियो रिकॉर्ड होगा और उस वीडियो को फिर आप कंप्रेस कर लें साइज को। लेट्स से कि मेरा एक लेक्चर 1.2 GB का बना, ऑब्वियसली वीडियो का साइज, तो जब मैंने उसको कंप्रेस किया तो वो तकरीबन 40 MB का रह गया। वो अपलोड भी हो जाता है इजीली और स्टूडेंट उसको YouTube पे, तो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे जी, मैं इंटरप्ट यू सर? जी सर, वेलकम सर। सर मेरी आवाज आ रही है पार्टिसिपेंट्स को? जी जी बिल्कुल, मुझे तो आ रही है जी। जी आसिफ सर सुन पा रहे हैं आपको। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और आई थिंक लोगों ने बड़ा लर्न किया होगा। डॉक्टर सजाद साहब ने बड़ी अच्छी चीजें आपको बताई हैं, जो कि हमने उसको रिकॉर्ड कैसे करना है और बाकी सारी चीजें। तो डॉक्टर साहब अभी आप कंटिन्यू करेंगे या इसको हम करें? सर जिस तरह आप फरमाएंगे सर, मैं तो जैसे आप चलें। तो मुदस्सिर साहब आप यहाँ पे हैं सर? जी जी मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पे। अच्छा जी आसिफ, मैंने जो बेसिक टेक्निक्स और जो टूल्स थे वो सारे गाइड कर दिए और मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, यू कैन शेयर इजीली विद ऑल ऑफ देम। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन मेरे से रिलेटेड है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं जो है और 5-7 मिनट्स में इजाजत चाहूंगा क्योंकि 1:30 पे मेरी एक और ऑनलाइन मीटिंग है। चलें, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मुदस्सिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो कोई क्वेश्चन है अगर किसी पार्टिसिपेंट का तो वो काइंडली पूछ लीजिए। डॉक्टर सजाद साहब से क्वेश्चन है जी, काइंडली अगर वो रिस्पॉन्ड कर सके तो डॉक्टर सजाद साहब से। सर जी सर मैं हाजिर हूँ सर। जी डॉक्टर साहब काइंडली, मैं डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर बात कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये पूछना था कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनमें हम किस तरह से ये देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स तक, जो हमारे टारगेट स्टूडेंट्स हैं, उन तक वो लेक्चर पहुंच गया है। क्योंकि वो डाउनलोड करेंगे, वो ज़ाहिर टीचर को फीडबैक नहीं मिलेगी कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन तक ये मेरी कम्युनिकेशन पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। कोई ऐसा टूल है इसमें? जी सर, इसमें अगर आपने वो YouTube पे अपलोड किया है तो YouTube पे आपको व्यूज आप देख सकते हैं कितने
व्यूज हैं, ये तो नहीं पता चलेगा कि किस स्टूडेंट ने देखा है किसने नहीं देखा। लेकिन अगर 50 की क्लास है और 48 व्यूज उसके हो गए हैं, तो इट मींस कि आपके 48 स्टूडेंट्स ने उसको पहली चीज। दूसरी चीज सर गुजारिश ये है कि जब आप लिंक भेजते हैं तो आप स्टूडेंट को ये कह सकते हैं कि आप एक कंफर्मेटरी ईमेल भेजिए मुझे कि ये लिंक, वो कंफर्मेटरी ईमेल जो है वो भी उसकी हाजिरी के तौर पे लगाई जा सकती है। सर हालात आइडियल ऑनलाइन हो सकते हैं, जिस तरह के हम फेस टू फेस क्लासरूम में होते हैं कि हमारी नजर में हर चीज होती है, तो हमने यही इंश्योर करना है कि चीजें पहुंच गई हैं, उन्होंने देख ली हैं। अब अगर किसी ने नहीं देखी लिंक मिलने के बावजूद भी, तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि हम इसे इंश्योर करें। असेसमेंट ऐसी रखनी चाहिए और रिपीटेडली रखनी चाहिए, स्टूडेंट मजबूर हो जाए कि वो उसको देखें और फिर असेसमेंट ताकि करें, क्योंकि स्टूडेंट एक चीज के बारे में बड़े मुतफक्कर होते हैं, ग्रेड्स। तो जब आप असेसमेंट हम बार बार देंगे उनको, तो लेक्चर्स की असेसमेंट होगी। और टीम के अंदर ये बड़ा अच्छा फीचर मौजूद है फॉर्म्स का, आप इसमें क्विज ले सकते हैं, क्विज का कर सकते हैं। वो लिंक अपने टाइम पे खुलता है, अपने टाइम पे बंद हो जाता है, और जो सबमिट नहीं करता उसका रिजल्ट नहीं आता। तो हमने तो ये रखा है कि 4-4 क्विज हैं और स्टूडेंट साथ साथ जो है वो अपने ग्रेड्स को बचाने के लिए मजबूरन लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं। तो ये मेथोडोलॉजी मोडस ऑपरेंडी हो सकती है। थैंक यू सर। एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हम जो सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ पे तो इस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी एनुअल सिस्टम के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़, जैसे एफएससी के एग्जाम्स हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ शायद एप्लीकेबल ना हो। डॉक्टर रमजान साहब लेकिन कर लीजिएगा। सखावत साहब एक चीज ऐड कर दूं, डॉक्टर साहब सर ने जो कही है कि हमारे कॉलेज में जितने भी एनुअल प्रोग्राम है उनके अंदर भी हम बच्चों को एडमिशन भेजने के लिए शरायत रखते हैं कि जी आपने अगर टेस्ट में इतने जो है वो आपकी क्लास में टेस्ट होंगे, इतने नंबर लेंगे तो फिर आपका टेस्ट जाएगा, दाखिला जाएगा। तो वो सर की सही बात है कि या तो अब क्विज रख लें, तो या उनके छोटे टेस्ट जो वो रखें, तो वो फिर बच्चा बाउंड होगा उसको पढ़ने के लिए। थैंक यू। कि हमारे रूटीन में 2 क्विज होते थे, अब हमने 4 क्विज लिए। 2 क्विज तो रूटीन के हो गए, तीसरा क्विज जो था वो आधे कोर्स में से था मजबूरन, और जो चौथा क्विज था वो बाकी आधे कोर्स में से था, तो लिहाजा उनको पूरा कोर्स पढ़ना पड़ गया अपने ग्रेड्स को बचाने के लिए। बाकी सर मैं कॉलेजेस के बारे में तो शायद ज्यादा नहीं इतना कुछ कह सकूंगा। हमने जो यहाँ रखा है वो ओपन बुक टेस्ट जो है वेटेज है, उसके लिए भी टाइम फिक्स होगा 3 या 4। वो जब करके देंगे तो उनको फिर सारी तैयारी करनी पड़ेगी। तीसरी चीज जो हमने असेसमेंट में रखी है वो कि टीम के ऊपर हम उनका छोटा एक वाइवा लेंगे, तो हम थॉरोली उनको उस प्रोसेस से गुजार देंगे, चाहते हुए या ना चाहते उनको वो चीज नहीं पड़ जाएंगी। थैंक यू सर। जी मुदस्सर साहब आपका बहुत अच्छा लेक्चर था, अब आप बताएं क्या करना है वो नेक्स्ट। और डॉक्टर साहब ने भी कमाल की जो एक्सप्लेनेशन दे दी है। जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि अब क्वेश्चन किसी का और नहीं है, तो आई थिंक वी हैव कंक्लूडेड इट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मुदस्सर साहब एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एंड we would definitely share the feedback of this session with you too, and I have shared a link with you. Kindly provide your feedback through that link, and please send your email addresses to me at my email address which I have given in chat box. You are requested to give your email address so that the link can also be sent to you. And thank you very much all the participants, and मुदस्सर साहब and especially DPI साहब के उन्होंने ये एक हमें मौका फ्राहम किया, और हम इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस तरह की ट्रेनिंग्स वगैरह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे